हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल आप सभी का पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पिरामिड पावर के बारे में जानकारी ली। आज हम पत्री जी के 5 फिंगर कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, पत्री जी के इस 5 फिंगर कंसेप्ट के द्वारा आज हम अपने आप को जानेंगे। आज हम अपनी यात्रा के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। इस 5 उंगलियों के द्वारा ही आज हम हमारे 5 स्तरों को जानेंगे। जो हमारी कनिष्ठ उंगली होती है वो हमारे शरीर को दर्शाती है। उसकी बाजू वाली अनामिका उंगली हमारे मन को दर्शाती है। उसके बाजू वाली मध्यमा उंगली हमारे बुद्धि को दर्शाती है। उसके बाजू में जो तर्जनी होती है वो हमारे आत्मा को दर्शाती है। और सबसे अंत में अंगूठा हमारे सर्वात्मा को दर्शाती है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा ये 5 स्तर होते हैं। जो शरीर हमें मिला है वो हमें अपने माता पिता द्वारा मिला होता है, और जो मन है वो हमें समाज से मिला है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मेरा देश भारत है, मैं एक डॉक्टर हूँ। यह सब बातें मन से जुड़ी होती है। उसके बाद जो बुद्धि होती है वो हमारे जन्मों जन्मों के संस्कारों से हमें मिलती है। सभी का शरीर, मन और बुद्धि अलग अलग होती है। किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। शरीर, मन और बुद्धि के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, परंतु इसके आगे हम आत्मा है यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इस आत्मा ने ही हमारे शरीर को पहना हुआ है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरह हम शरीर के ऊपर कपड़े पहनते हैं और कपड़ा फटने से हम दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही जब हमारा यह शरीर मर जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। फिर यह आत्मा हर जन्म में एक नया शरीर धारण करती है। वो हर बार अलग धर्म में, अलग परिस्थिति में जन्म लेती है। इस आत्मा की वजह से ही आज हमारा शरीर क्रियाशील है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर क्रियाहीन हो जाता है। उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद हमें शरीर तो दिखाई देता है, परंतु शरीर को धारण किया हुआ आत्मा हमें नहीं दिखाई देता। उसके बाद सबसे अंत में जो अंगूठा होता है वो हमारे सर्वात्मा को दर्शाता है। हम सिर्फ शरीर में नहीं रहते, तो हम सब, हर एक प्राणी, जीव में, वृक्ष में, पड़ोस में, हर जगह हम ही है। यह जानना मतलब सर्वात्मा की स्थिति है। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, हनुमान जी, यह सब सर्वात्मा की स्थिति में पहुँचे हैं। यह सर्वात्मा की स्थिति आने के लिए उन सब ने ध्यान किया। हम आत्मा है यह समझने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। श्री राम, श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ध्यान ही किया और सर्वात्मा की स्थिति में पहुंच गए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम आत्मा की स्थिति में आते हैं, और जब हम ध्यान का ज्ञान दूसरों को देते हैं तो हम सर्वात्मा की स्थिति में पहुंचते हैं। मैं हर जगह हूँ, यह पहचानना मतलब सर्वात्मा की स्थिति है। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो इस स्थिति में रहने वाली व्यक्ति जीवन में सिर्फ खाना, पीना, सोना इतना ही करती है। जब कोई व्यक्ति मन की स्थिति में होती है तो वह संगीत, नृत्य, इन सब चीज़ों में रस लेगी। जब कोई व्यक्ति बुद्धि की स्थिति में होती है तो वो व्यक्ति ज़्यादा किताब पढ़ेंगे और अपने बुद्धि का विकास करेंगे। पर जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तब हम ध्यान करेंगे
और जब हम खुद को सर्वात्मा समझेंगे तो हम सबको ज्ञान और ध्यान बांटेंगे। सभी प्राणियों से हम मित्रता करेंगे। जिस तरह हमारी शरीर मन बुद्धि आत्मा और सर्वात्मा यह स्तर होते हैं, वैसे ही हम में 5 गुण भी होते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक और निर्गुण। यह हमारे 5 गुण हैं। जो व्यक्ति खुद को शरीर समझेंगे वो तमोगुण स्थिति में होते हैं। इस गुण वाले व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं और वो सिर्फ खाना पीना और सोना यही करके अपना जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति खुद को मन समझेंगे वो व्यक्ति रजोगुण स्थिति में होते हैं। ये लोग आलसी नहीं रहते, उनका मन हमेशा काम करता रहता है। ये लोग जीवन में नंबर 1 बनने के लिए खूब मेहनत करते रहते हैं। मैं ही हमेशा नंबर 1 रहना चाहिए, बाकी लोग मेरे नीचे रहने चाहिए, ऐसी भी यह लोग सोचते हैं। आगे बुद्धि के स्तर पर माने सत्व गुण में रहने वाली व्यक्ति दूसरे लोगों का भला करने के लिए सोचेगी। ये लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पाप कर्म नहीं करूँगा, मांसाहार नहीं करूँगा, यह कहने वाले लोग सतोगुण में आते हैं। तमोगुण और रजोगुण स्थिति में आने वाले लोग पाप कर्म करेंगे, लेकिन सतोगुण में रहने वाले लोग अन्नदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे। सबका भला चाहने वाले लोग इस स्थिति में आते हैं। जब हम शुद्ध सात्विक गुण में आते हैं तो हम ध्यान करते हैं, और फिर इससे आगे की स्थिति में जब हम जाते हैं तो हम सबको ध्यान सिखाते हैं। यही है निर्गुण स्थिति। श्री कृष्ण, गुरु नानक जी, बुद्ध, इन्होंने भी सबको ध्यान सिखाया, ज्ञान दिया। जो व्यक्ति ध्यान और ज्ञान को सबको बांटते हैं वो व्यक्ति आखिरी जन्म में होते हैं। पहले 100 जन्म हमारे तमोगुण स्थिति में होते हैं, आगे के 100 जन्म रजोगुण में होते हैं, उसके आगे के 100 जन्म सतोगुण में होते हैं, उसके बाद 50 जन्म शुद्ध सात्विक गुण में होते हैं और आखिरी निर्गुण स्थिति होती है। इसमें सब स्थिति में किसी को 50 जन्म लग सकते हैं, किसी को 100 जन्म लग सकते हैं। हर एक के अभ्यास के ऊपर यह स्थिति उसको प्राप्त होती है। यह सब हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि आप कितना जल्दी सीखना चाहते हैं। इसके बारे में वाल्मीकि जी ने बताया है कि जो लोग हमें मैं शरीर हूँ इस स्थिति में जीते हैं वो कुंभकर्ण की तरह होते हैं। कुंभकर्ण क्या करता था? 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था। जो रजोगुण में होते हैं वो रावण की तरह होते हैं। रावण क्या करता था? उसे तीनों लोगों का मालिक बनना था। सबने मेरी बात सुननी चाहिए, यह उसकी हमेशा इच्छा रहती थी। मुझे ही शक्तिशाली बनना है, ऐसे सोच विचार रखने वाली व्यक्ति रावण की तरह होती है। सतोगुण की स्थिति में विभीषण है। विभीषण ने क्या किया? उसके पास बुद्धि थी कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, यह उसे पता है। इसीलिए उसने अपने भाई को छोड़ के श्री राम का साथ दिया था। और आत्मा की स्थिति में हनुमान जी है। हनुमान जी हमेशा ध्यान करते थे और उसके बाद निर्गुण स्थिति में श्री राम जी है। और हम सबको श्री राम जैसा बनना है। एक कुंभकर्ण 400 जन्म के बाद एक राम बनता है और एक राम भी 400 जन्म पहले एक कुंभकर्ण ही था। इस तरह हमारे आत्मा का विकास होता है। हर एक आत्मा इन 5 स्थितियों द्वारा ही गुजरती है। जब आत्मा पृथ्वी पर पहली बार जन्म लेती है तो वह तमोगुण स्थिति में रहकर
बहुत सारा लर्निंग और अनुभव लेती है और फिर थोड़ा विकास होने के बाद आत्मा रजोगुण स्थिति में जन्म लेती है। उस स्थिति में लर्निंग कंप्लीट होने के बाद आत्मा सतोगुण में आती है। वहाँ पर विकास करने के बाद आत्मा शुद्ध सात्विक स्थिति में आती है। वहाँ ध्यान सीखने के बाद कुछ जन्म उसमें रहने के बाद आत्मा आखिरी निर्गुण स्थिति में आती है। दोस्तों, देखा जाए तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा एक ही वस्तु है, परंतु इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। 5 उंगली अलग अलग दिखती है, परंतु वो सब एक ही हाथ के अलग अलग अंग हैं। हम सब एक ही पेड़ के अनगिनत पत्ते हैं। पत्ते का स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु वो पेड़ का ही अस्तित्व है। परमात्मा यह पेड़ है और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा यह उसके पत्ते हैं। आत्मा को कहते हैं जीवात्मा और तन, मन और बुद्धि को जीव कहते हैं। जीव से जुड़ा हुआ आत्मा जीवात्मा होता है। जो जीवात्मा अपने ही सर्वात्मा के संपर्क में आ जाता है तो वह परमात्मा बन जाता है। अब हम सब अभी जीवात्मा है, लेकिन जब हम अपने सर्वात्मा से जुड़ जाते हैं तो हम परमात्मा बन जाते हैं। जो परमात्मा बन जाता है उसको फिर जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जीवात्मा अपने सर्वात्मा से नहीं मिलता तो उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को हमेशा तन, मन, बुद्धि से अलग होना चाहिए। इसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान करने से आत्मा और सर्वात्मा का मिलन हो जाता है और हम परमात्मा बन जाते हैं। हर एक जीवात्मा को एक परमात्मा बनना ही है। दोस्तों, इस तरह हमारे आत्मा की यह यात्रा होती है। जब एक आत्मा परमात्मा बन जाती है तभी उसका जीवन का लक्ष्य सफल हो जाता है। तो फिर चलिए दोस्तों, हम भी इस ज्ञान से अपना जीवन सफल करें। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय पिरामिड जगत, जय ध्यान जगत, जय शाकाहार जगत। धन्यवाद।